नमस्कार। जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आखिर ये तवायफ जिसने जीवन में कभी कोई पाक काम किया ही नहीं, केवल जीवन में गुनाह ही किया, लेकिन वह तवायफ जब भगवान राम के मंदिर में जाती है तो फिर उसके साथ में ऐसा क्या घटना घटित होती है कि जिसको देख करके वहां पर सारे के सारे अयोध्यावासी और उस मंदिर में जितने भी लोग थे वे लोग हैरान रह जाते कि आखिर ये क्या हादसा हो गया। तो बस आप इस वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहे ताकि आप भी जान सके कि आखिर इतने सारे गलत काम, इतने सारे पापी कर्म करने के बावजूद भी अगर कोई भगवान राम के मंदिर में जाता है तो फिर उसके साथ में क्या होता है। बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही अच्छी ज्ञानवर्धक कहानी है। तो बस हम लोग इस वीडियो को बिना देरी किए शुरू ही कर देते हो। तो एक बार की बात है कि एक शहर, जिस शहर में एक जो तवायफ एक कोठा था और एक कोठे पर जो तवायफ खाना था, और जिस तवायफ खाना की जो मालकिन थी ना, वह पहले तो जब वह जवान थी तो खूब सारे अच्छे अच्छे रकम लेकर के वह गैर मर्दों के साथ में गुनाह किया। किसी कोई बोलने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। फिर जब उसका उम्र ढल गया तो वह जो है बाहर से लड़कियों को जो है सेल करना शुरू कर देती है। वह जो है कुछ ऐसे दलालों को पकड़ लेती है जो लड़कियों को जबरदस्ती पकड़ करके लाते हैं, और इस तरीके से वह जो तवायफ जबरदस्ती उन लोगों के साथ वह काम करवाते थे, उनकी मर्जी के खिलाफ काम करवाते थे। इसलिए उसने कभी अच्छा काम किया ही नहीं। लेकिन जैसे भी था उसके पास पैसे की तो कमी नहीं थी, खूब पैसे मोटी रकम कमाई थी, लेकिन ऊपर वाले को यह मंजूर नहीं। और एक बार गजब की बात तब होती है, उसका स्वास्थ्य अचानक रात्रि के समय में डाउन हो जाता है, खराब हो जाता है। उसका एक जो है लड़का था, उसका एक बच्चा था जो अपने उस माँ से बहुत ही प्रेम करता था, बहुत ही मोहब्बत करता था। उसको पता था कि यहाँ मेरी माँ ये जो काम करती है गलत करती है, लेकिन चाहे जैसे भी हो वह मुझसे बहुत ही प्रेम करती है, जो चाहती है, इसलिए मैं अपनी माँ को कुछ होने नहीं दूंगा। उसकी उम्र जो लगभग 15 साल के आसपास में होंगी। वो लड़का अपनी माँ को तुरंत जो जैसे पता चलता कि मेरी माँ का हालत ठीक नहीं हुआ, तुरंत जो पास के जो हॉस्पिटल में ले जाकर के एडमिट करता है। लेकिन उस लड़की को शायद ये पता रहता कि अगर डॉक्टर को पता चल जाए कि मेरी माँ एक तवायफ है और इसी तवायफ खाने पर रहती है तो शायद ये डॉक्टर साहब इलाज नहीं करेंगे। वह माँ भी सोचती कि कहीं बेटा कहीं बता ना दे, न वरना कोई इलाज नहीं करेंगे, क्योंकि इतनी इसमें नाम कट जाते हैं। लेकिन उस डॉक्टर को पता था कि हाँ ये तवायफ खाना, लेकिन उसका कर्म क्या है? वो उसका कर्म यही है कि मेरा अगर हॉस्पिटल में कोई मरीज आता तो उसका इलाज करना। वो जो लड़का 15 साल का उम्र वाला, वो डॉक्टर साहब के जाकर के पैरों पर गिर जाता है और कहता है कि डॉक्टर साहब मेरी माँ को बचा लीजिए, मेरी माँ को बचा लीजिए, मेरी माँ का जल्दी इलाज कर लीजिए, आप पैसे की चिंता मत करिएगा, जितने सारे पैसे लगेंगे सारे के सारे मैं पैसे ला करके दूंगा, लेकिन कृपया आप मेरी माँ को बचा लीजिए। मेरी माँ बस एकमात्र इकलौती ही माँ है, दूसरी कोई नहीं, इसके सिवा मेरा कोई है ही नहीं, डॉक्टर साहब मेरी माँ को बचा लीजिए। वह डॉक्टर साहब वो कहता है कि बेटा मेरा तो यह कर्म ही है कि अगर तुम यहाँ पर लाए हो, अगर एडमिट हुई हैं तो मुझे तो इनका इलाज करना ही पड़ेगा। मैं इलाज क्यों नहीं करूंगा? तुम घबराओ नहीं, तुम्हारी माँ जल्द ही ठीक हो जाएंगी, अच्छी हो जाएंगी, घबराने की बात नहीं है। तुम आराम से घर पर जाओ, अपना काम करो, तुम अपनी माँ को यहाँ पर छोड़ दो। और इस तरीके से वह डॉक्टर जो एक दिन ट्रीटमेंट करता है, इलाज करता है, कुछ तबीयत में सुधार आता है, तो अगले दिन वहाँ पर एक नौजवान नवयुवक आता है और वो डॉक्टर साहब से कहता है कि डॉक्टर साहब ये जो महिला है ना, इसने अपने जीवन में कभी अच्छा कर्म किया ही नहीं है, जीवन भर गुनाह किया है, जीवन भर वो जो बेसहारा लड़कियां थी उन लोगों के साथ में गलत काम किया है, यह लड़कियों को बेचने का काम करती है, तवायफ खाना का काम करती है। लेकिन डॉक्टर ये सब बातें जानता था, कहता कि चाहे जो कुछ भी हो, इसमें मेरा कर्म है इलाज करना, और वह मेरे पास आए तो इलाज करेंगे ही करेंगे। लेकिन उधर वह जब तवायफ उस नौजवान शख्स को देखती कि वह जो है डॉक्टर साहब से मिलने गया और अवश्य मेरे बारे में सब कुछ बता दिया होगा, अब तो डॉक्टर मेरे की इलाज नहीं करेंगे, अरे मेरा बेटा पता नहीं कहाँ चला गया। वह किसी तरीके से रिक्वेस्ट करता है कि शायद डॉक्टर मेरी इलाज करते, लेकिन उस डॉक्टर ने कुछ भी उसके बातों को दिल पर नहीं लिया। और जब वह शख्स चला गया तो वह महिला जो पीट पीट करके रोने लगी।
खूब चिल्ला चिल्ला करके रोने लगी। लेकिन तब तक वो डॉक्टर साहब उस कमरे में जाते, उस तबायब के कमरे में, तो देखते काफ़ी रो रही है। तो डॉक्टर साहब ने पूछा, अरे भाई आखिर क्या हुआ, रो क्यों रही हो? उसने कहा, डॉक्टर साहब शायद अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि आखिर मेरे त्रिया चरित्र के बारे में, मेरे कैरेक्टर के बारे में हर तरीके से उस शख्स ने बता ही दिया होगा, और भगवान मेरे गुनाहों को कभी माफ नहीं करेगा। लेकिन डॉक्टर साहब मैं एक आपसे बात कहना चाहता हूँ, चाहे भले ही मेरे को कोई भी बीमारी हो, लेकिन बस मेरी आखिरी इच्छा यही है कि मैं एक बार जो है भगवान राम के मंदिर में जाना चाहती हूँ, एक बार उनका दर्शन करना चाहती हूँ। मैंने जीवन में बहुत सारे गुनाह के गलत काम किए हैं, कभी जीवन में आज तक मैंने कुछ सही काम किया ही नहीं है, लेकिन एक बार उनका मैं दर्शन करना चाहता हूँ। डॉक्टर भी कहता है मेरे को भी तो वहाँ पर जाना है, लेकिन सोचते हैं विचारते हैं, लेकिन अभी तो तुम्हारी तबीयत ऐसी नहीं है, मैं लेकर के चलूंगा, तुमको दर्शन करा दूंगा, घबराने की बात है, लेकिन पहले तुम जो ठीक तो हो जाओ। एक दिन फिर से बीत जाते हैं और अगले दिन जब डॉक्टर साहब उस कमरे में आते हैं तो बहुत ताजी दिख रही थी, फ्रेश दिख रही थी, ऐसा लग रहा था कि उससे कोई बीमारी ही नहीं है। तो डॉक्टर साहब कहते करे आज बड़ा ही फ्रेश दिख रही हो, ताज़ा दिख रहे हो, आखिर क्या बात है? तो उस तवायब ने कहा, डॉक्टर साहब हम लोगों को जो है तवायब का काम अवश्य करते हैं, लेकिन एक मर्द के साथ समय गुजारने के बाद फिर से दूसरे के लिए तैयार होना पड़ता है। भले ही कितने सारे कष्ट परेशानी दिक्कतें हों, लेकिन दूसरे के लिए चेहरा जो है, चेहरे पर हंसी रहना जरूरी है। तो कितने सारे कष्टों को झेलने की आदत है, भला ऐसे भी जो बीमारी है तो ये भी कष्ट झेलने की आदत, तो फिर चेहरे पर तो मुस्कान करने की आदत है, कितना भी कष्ट आ जाए। लेकिन डॉक्टर साहब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। तो डॉक्टर ने कहा आखिर क्या बात है? तो उसने कहा अब तो मेरे को जो बीमारी है वो तो हो ही गई है, मेरे को नहीं पता है कि मैं जीऊंगी या मरूंगी, मेरे को कुछ नहीं पता है, और मेरा जो आखिरी इच्छा वो भी आपको पता है, लेकिन आप बताइए ना मेरे को कौन सी बीमारी है? डॉक्टर ने कहा नहीं, शायद आपको पता चल जाएगा तो आप बड़ी ही दुखी होंगी। उसने कहा नहीं डॉक्टर, मैं प्रॉमिस करती हूँ, वचन देती हूँ कि मेरे को कोई दुख नहीं होगा, बस मेरे को बता दो कौन सी बीमारी है। तो डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे शरीर में जो ब्लड कैंसर फैल गया है, इस वजह से तुम्हें खून की उल्टियाँ होती है। तो जैसे ही डॉक्टर ने ब्लड कैंसर कहा तो वह जो और हंसने लगे, कहती कि बड़े खुशी की बात है कि अब मैं यहाँ पर इस धरती पर ज़्यादा दिन तक अब मैं पाप नहीं कर सकती हूँ, लेकिन अब मेरा आखिरी समय है डॉक्टर, मेरी आखिरी इच्छा बस मेरे बेटे से कहवा करके पूरा कर देना, बस किसी तरीके से चाहे जैसे भी एक बार उनका दर्शन करना चाहता हूँ। डॉक्टर ने कहा ठीक है, थोड़ी देर और लगेंगे, कुछ समय और लगेंगे, थोड़ा सा और स्थिति सुधर जाए, लेकिन वैसे तुम्हारे पास ज़्यादा समय नहीं है। डॉक्टर ने उसके बेटे को बुलवाया, बेटा आया तो कहा कि देखो तुम्हारी जो माँ है, उनकी माँ की स्थिति तुम्हारी बिल्कुल सही नहीं है, अब वह ज़्यादा दिनों की मेहमान रही नहीं, लेकिन उनकी एक आखिरी इच्छा है कि वह जो है भगवान राम के मंदिर में जाना चाहती हैं, और इसके लिए तो तुम्हें अयोध्या ले जाना पड़ेगा। उसने कहा अगर मेरी माँ की यही इच्छा है तो डॉक्टर साहब हम ले चलेंगे। तो डॉक्टर ने कहा मेरे को भी वहाँ पर जाना है, कि चलो अगर वहाँ पर कुछ होगा तो कुछ इलाज कर देंगे, और किसी तरीके से जो तुम्हारी माँ की इच्छा है उसको मैं अवश्य पूरा कर देंगे। अब वह लड़का और उस तवायब को डॉक्टर जो लेकर के अयोध्यावासी भगवान राम का मंदिर का दर्शन कराने के लिए लेकर जाते हैं। वहाँ पर लेकर के जाते हैं, और जैसे ही वहाँ पर जो भगवान राम के नगरी अयोध्या में पहुँचते तो वहाँ पर एक होटल लेते हैं ठहरने के लिए, और फिर जो अगली सुबह जब वहाँ के प्रांगण में जाते हैं तो ऑटोमेटिक उस औरत का हालत खराब होने लगता है, और वो कुछ ही समय में वहाँ पर मूर्छित हो जाती, बेहोश हो जाती है। डॉक्टर ने कहा क्या हो गया, इससे क्या हो गया, तुरंत जल्दी ले चलो, रूम पर ले चलो। फिर से वहाँ से जहाँ पर किराए का लिए थे, ठहरने का व्यवस्था बनाया तो उस जगह पर ले जाते हैं। डॉक्टर ने फिर से कुछ इलाज किया, कहा कि देखिए आखिर आपको क्या हो गया था, वहाँ पर जाते ही क्यों मूर्छित हो गए? उसने कहा डॉक्टर साहब मैं वहाँ पर गई थी, लेकिन पहले तो मेरे को कुछ दिखाई भी दे रहा, लेकिन जैसे मैं उसके प्रांगण में गई तो मेरे को कुछ समझ ही नहीं रहा था, मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, मैं बड़ी ही अचंभित हो गई, मैं शॉक्ड हो गई थी, आखिर मेरे को दिखाई क्यों नहीं दे रहा है, इसलिए मेरे को मूर्छित आ गया और मेरे को पता ही नहीं चला। उसने कहा डॉक्टर कि अगले दिन आप अच्छे से सचेत होकर के चलिएगा, आपको वहाँ पर दर्शन हो ही जाएंगे। फिर जो अगले दिन वह लड़का और डॉक्टर उस तवायब को लेकर के जो भगवान राम के
मंदिर में लेकर के चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही वहां पर उनके भगवान राम के जो प्रतिमा के आगे वो औरत खड़ा होती है तो तुरंत चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, जोर जोर से भागने लगती है, शरीर पीटने लगती है। काफी लोग कंट्रोल करने में लग जाते हैं लेकिन किसी की बात नहीं मानती। ऐसा लगता है कि पता नहीं उसे पागलपन का दौरा पड़ गया है। और काफी लोग उसे देख करके हैरान होने लगते हैं, कह रहे इस औरत को क्या हो गया, कौन सी बीमारी, क्या चीजें हुई है। काफी लोग कंट्रोल में करने लगते हैं और कोशिश से करते हैं कि उसको छुड़ाने का, लेकिन वह इधर उधर भागना शुरू कर देती है। कहीं उसे समझ नहीं आता, कभी इधर लड़ती कभी उधर लड़ती, किसी व्यक्ति से किसी से भी लड़ जाती, कुछ पता ही नहीं चलता। लोग जो जबरदस्ती उसको रस्सी में बांध करके कंट्रोल किए। फिर जो है डॉक्टर उस लड़के का साथ लेकर के उस जगह पर लेकर के जाता है, होटल पर जहां पर रुका रहता है। वहां पर रस्सी खोली जाती है तो बिल्कुल ही शांत शांत माहौल था। डॉक्टर ने पूछा, अरे वहां पर जब आप गई थी तो आपके साथ में ऐसा क्या हो गया कि आप इस तरीके से अजीब हरकत करने लगे। उसने कहा, डॉक्टर कि मैं सच्ची में बताऊं ना, जब मैं वहां पर गई और आप लोगों ने मेरे को भगवान राम के प्रतिमा के आगे खड़ा किया ना, तो मेरे को वो भगवान राम दिख ही नहीं रहे थे, उनकी प्रतिमा दिख ही नहीं थे, कुछ भी नहीं दिख रहा था। मेरी आंख जो अंधी हो गई थी, चकाचौंध हो गया था। मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। लेकिन मेरे को अपनी गलतियों का आभास हो रहा था, मैंने जो गुनाह किया था उसका आभास हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई बंदा, कोई ऐसा जो है कि जो मेरे को मारने के लिए दौड़ा रहा है। और जब मेरे को मारने के लिए दौड़ा रहा था तो मैं अपने आप को बचाने के लिए इधर उधर भाग रही थी, क्योंकि मेरे को तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। मेरी आंखें अंधी पड़ गई थी, मेरी आंख के सामने पट्टी पड़ गया था और मैं कहां पर जा रही थी मेरे को कुछ भी पता ही नहीं चल रहा था। मैं किससे लड़ती, दीवार से टकराती कि पेड़ से टकराती, किस खंबे से टकराती, मेरे को कुछ नहीं पता, कुछ समझ नहीं आ रहा था। डॉक्टर, मैं जो उनका दर्शन नहीं कर पाऊंगी, मेरे किस्मत में है ही नहीं। हाँ, मैं उनकी इस पावन धरती पर मेरा कदम रखेगा, बस इतना ही है, मेरे भाग्य में नहीं है। क्योंकि मैंने अपने जीवन में जो गुनाह किया, डॉक्टर शायद तुम्हें नहीं पता होगा कि जब मेरा जन्म हुआ ना, तो मेरा जन्म ही एक तवायफ खाना में हुआ था। मेरी माँ एक तवायफ थी। मेरी माँ और अगल बगल के जितने भी महिलाएं थी, काफी लोग वही काम किया करते थे। वे जब बूढ़ी हो गई तो उन लोगों को मुझसे बहुत उम्मीद था कि शायद मेरी बेटी जो अच्छा खासा पैसे कमाएगी। और वास्तव में यही हुआ कि मैं 15 साल के उम्र से ही वह लोगों को सज धज करके खुश करने का मेरे को आदत हो गया। मोटा रकम, अच्छा खासा पैसे कमाना शुरू कर दी। कैसे जो है मर्दों को खुश किया जाता है, किस तरीके से प्रसन्न किया जाता है, कैसे खुश करके ज्यादा पैसे लिए जाते हैं, हर तरीके का उपाय मेरे को एक एक दिन जो टिप्स पता करते थे। लेकिन मेरे को नहीं पता था कि ये काम कितना गलत है और कितना सही, कुछ नहीं, बस मेरे को तो पैसों की लालच थी। और जब एक समय ऐसा भी आया कि मेरा भी समय अंत हो गया, मैं भी बुढ़ी हो गई, अब मेरे पास कोई नहीं आता, मुझे कोई नहीं पूछता। फिर मैंने सोचा कि मेरा एक काम जो धीरे धीरे बंद हो जाएगा, पैसे आने बंद हो जाएंगे। तो मैंने क्या किया, लड़कियों को खरीदना शुरू कर दिया। बस 2 ही लड़कियां अपने मर्जी से आई थी, बाकी जितनी सारी लड़कियां मेरे कोठे पर आती थी ना, सब जबरदस्ती आती थी खरीद करके। और जो जितना ही जबरदस्ती करते थे, जितना ही धर्मों का पालन करती थी, उनका उतना ही अच्छा खासा ऊंचा रकम मिलता था। और गजब की बात तब हो जाती कि डॉक्टर, 1-2 लड़कियों को एक आदमी ने उठा करके लाया और वो लड़कियां किसी जो पंडित की लड़की थी। वाकई बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन उसका पिता भगवान का बहुत बड़ा पूजा करने वाला था, भक्त था। और वो लड़कियां कह रही थी, अरे मेरे पापा ने आज तक कोई ऐसा काम करवाया ही नहीं है, हमेशा जो भगवान की आराधना की है और हम लोगों ने हमेशा उन्हीं का स्मरण किया, और आज मेरे साथ ऐसा काम करवा रही हो, अरे कृपया मेरे को छोड़ दो। वह रोती रही, गिलगिलाती रही। लेकिन भला मेरे को पैसों की भूख, उसके खूब अच्छे खासे पैसे मिलते थे, क्योंकि वह जितना ही मना करती थी वे सब मर्द आते थे उतने ही पैसे देते थे। लगातार 2 साल मैंने उससे खूब अच्छे खासे पैसे कमाए, ऊंची रकम कमाए। लेकिन एक दिन उसका स्वास्थ्य जो अचानक खराब हो जाता है और वह इस दुनिया से चली जाती है। तब जाके मुझे आभास हुआ कि वह किस भगवान की बात कर रही थी, किसके बारे में बात कर रहे थे, किससे कर रहे थे कि डरनो। मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कौन सा भगवान, किस चीज का भगवान और किससे डरने की बातें कर रही थी। लेकिन जब उस भगवान के बारे में मैंने जानने की, पहचानने की,
उनके बारे में कोशिश की तो वास्तव में मेरे को सब कुछ पता चल गया। और तब से मैंने प्रण किया कि चाहे जितना भी मैंने जीवन में गलती की, लेकिन एक बार मैं उनका स्मरण जरूर करूंगी, एक बार जो है उनका दर्शन अवश्य करूंगी, भले वह मेरे गुनाहों को माफ करे या ना करे। और वास्तव में मैं यहाँ पर आई हूँ तो मेरे गुनाह तो नहीं माफ हो सकते, लेकिन कुछ तो जरूर मेरे पाप कट ही गए हैं, क्योंकि उनके जो पावन पर चलिए, उनके जगह पर मेरे पैर पड़ गए, मैं उनका दर्शन नहीं कर सकती। और यही बात कहते कहते कुछ ही समय में उसके प्राण पखेरु उड़ जाते, इस दुनिया से चले जाते हैं। तो बस आज की जो कहानी है यहीं पर समाप्त हो जाती है। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, इस कहानी के माध्यम से आपको क्या सीख मिलती है कि अगर आप अपने जीवन में कितना भी बड़ा पाप करते हैं, लेकिन यदि आप भगवान के शरण में गिर जाते हैं तो डायरेक्ट तुरंत जो है माफी नहीं मिल सकती है, क्योंकि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल तो मिलता ही मिलता है। थोड़े बहुत पाप आपके अवश्य ही कर सकते हैं, लेकिन पूरा का पूरा काटने के लिए आपको बहुत ही तपस्या करनी पड़ेगी, बहुत ही लंबा लंबा जो है आपको आराधना करेंगे, उनकी भक्ति भाव करना पड़ेंगे, उतने सारे अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, तब जाके शायद आपके वह पाप कटेंगे। क्योंकि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल मिलता ही मिलता है। और उस तवायब को भी ऐसा ही हुआ है, वह सोची कि भगवान का दर्शन कर लेंगे तो मेरे पाप कट जाएंगे, लेकिन उसे तो दर्शन ही नहीं हुआ। और ऐसे ही हमारे समाज में कई सारे ऐसे लोग होते हैं, और अंत समय में जब उनकी भटक खुलती है तो उन्हें अपने गलती का आभास होता है, फिर उन्हें माफी नहीं मिलती है, उन्हें सजा मिलती है। वे सोचते हैं कि हम जन्नत में जाएंगे, लेकिन जन्नत में नहीं, उन्हें जो के साथ बहुत ही बुरा होता है। वो जो नर्क में जाते हैं और उनको बहुत ही झुलसाया जाता है, बहुत ही ज्यादा कष्ट दिया जाता है। इसलिए हम सभी को चाहिए कि हमें अपने जीवन में अच्छे कर्म करना चाहिए, किसी दूसरे के साथ जबरदस्ती नहीं करे, कोई गुनाह ना करे, ऐसा काम न करे कि जिससे हमको और हमारे आत्मा को जो कष्ट पहुँचे। बस मेरे प्यारे सभी दोस्तों, आज की यह कहानी तो यहीं पर समाप्त हो जाती है। अगले वीडियो में मैं एक नई शानदार कहानी के साथ में लेकर के अवश्य हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ।